हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीके मैथ्स ग्रुप क्लासेस में। देखिए बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 2C का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली जो क्लास थी उसमें हमने इसके 1, 2 और 3 क्वेश्चन जो है पढ़ लिए थे। क्वेश्चन थोड़े बड़े थे, इसलिए जो है एक वीडियो में हमारे 3 क्वेश्चन आ पाए थे। और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि यदि बहुपद x³ + 9x² + 20x + 12 है तो इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब हमको एक बहुपद दिया है, त्रिघात बहुपद, और हमें उसके शून्यक निकालने हैं। तो देखिए बच्चों, क्या करना है। सबसे पहले लेट कर लेंगे px बराबर x³ + 9x² प्लस के 20x और प्लस के 12। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले जो हमारी, देखो यहाँ पर कोई संख्या है नहीं x³ के साथ, ठीक है ना, तो अचर पद जो है हमारा 12 है। अगर जैसे यहाँ पर कोई संख्या होती, मान लो 5 होता, 6 होता, तो यहाँ की संख्या की गुणा करते, गुणा करने के बाद जो आती उसके गुणक देखते। अब चूंकि यहाँ पर 1 है गुणांक x³ का, तो 1 की गुणा जब हम 12 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। ठीक है, तो 12 के गुणक जो हैं वो क्या होंगे, वैसे तो होंगे 1, 2, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। लेकिन ये हम प्लस माइनस में लेके इसलिए चलते हैं क्योंकि इस वाली जो बहुपद है, इस बहुपद में हमें प्लस की संख्या भी रखनी होती है और माइनस की संख्या भी रखनी होती है। ठीक है, इसलिए गुणक हम प्लस माइनस दोनों में लेके चलते हैं। तो 12 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और 12 से कट जाएगा। जिन संख्याओं से कोई संख्या कट जाती है वो संख्या उसके क्या कहलाते हैं, गुणक कहलाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, जैसे अब देखो यहाँ पर क्या है, px बराबर x³ + 9x² + 20x + 12, सारे चिन्ह प्लस के हैं। तो इनमें से कोई भी संख्या प्लस वाली संख्या रखने पर इसमें 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो संख्या माइनस की ही रखने पर 0 होगा। तो पहले हम -1 रखेंगे, फिर -2, -3, -4, -6 और -12। और जहाँ पर जो संख्या रखने पर हमारा 0 आ जाएगा, फिर वहीं पर जो है हम रुक जाएंगे, वही हमारा एक फैक्टर मिल जाएगा हमें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने क्या किया, x बराबर -1 रखने पर इसमें, जब x का मान हमने इसमें -1 रखा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर p और x की जगह पे -1 बराबर, यहाँ -1 का होल क्यूब प्लस 9, और ये x की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस का 20, x की जगह पे -1 और प्लस का 12। -1 का क्यूब 1 होगा, ये -1 का स्क्वायर होगा 1, और 9 की गुणा होगी तो प्लस का 9 रहेगा, प्लस माइनस हो जाएगा, 20 से कम 20 और प्लस का 12। तो 20 और 1 माइनस का, ये दोनों माइनस के हैं, 20 और 21 हो गए माइनस के, 12 और 9 ये प्लस के 21 हो गए। 21 से 21 बच्चों क्या हुए हमारे, कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, 0। p -1 बराबर 0 आ गया, तो इसका मतलब हुआ, अतः x बराबर -1 बहुपद का एक शून्यक है। जो x बराबर -1 है वो बहुपद का एक शून्यक है। तो इसका मतलब हुआ कि जब 1 को इधर ले आओगे तो x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। तो अब x + 1 जो है बहुपद का एक गुणनखंड है। अब क्या करोगे आप, अब जो आपको बहुपद दिया है, क्या ये दिया है बहुपद px बराबर x³ + 9x² + 20x + 12, इस बहुपद को क्या करोगे आप, x + 1 से भाग कर दोगे, उसके बाद हमें दूसरा गुणनखंड मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसको फैक्टर करेंगे और निकाल लेंगे आंसर। तो अब x + 1 से हमने भाग किया किसको, x³ + 9x² + 20x + 12 को। तो देखिए यहाँ x + 1 है, यहाँ है x³, तो कितना बार लगाएं, x²। देखो x² बार लगाएंगे तभी तो आएगा, x² की x से गुणा होगी, x की घात 3 आ गई, और x² की x हुई, x² एकम x² आ गया। ठीक है, घटाने पर ये माइनस हो गया, ये माइनस, इसको कैंसिल कर दिया, 9x² में से x² गया, बचे 8x², उतार लिए प्लस के 20x। ठीक है, इसके बाद क्या किया, यहाँ 8x² आ रहा है और यहाँ क्या है x, तो हम 8x लगा देंगे बार, क्या लगा देंगे, 8x की गुणा जब होगी x से तो 8x² हो जाएगा, और 8x की होगी जब 1 से 8x एकम 8x हो जाएगा। तो ये घटाने पर ये भी माइनस, ये भी माइनस, कैंसिल, 20 में से 8 गए, 12x बचे, और प्लस के ये 12 हमने ये उतार लिए। ठीक है, ये बचे 12x और प्लस के हमने क्या उतार लिए, 12। अब क्या हमें लाना है 12x, और यहाँ x तो है, तो प्लस के 12 हमने बार लगा दिए। देखिए 12 एकम 12x और प्लस 12 एकम 12, घटाने पर ये माइनस, ये हो गए कैंसिल। ठीक है, और 0 बचा। तो अतः बहुपद का दूसरा गुणनखंड बराबर x² + 8x और प्लस 12, ये आ गया बहुपद का दूसरा गुणनखंड। ठीक है, और अब क्या करेंगे, जो हमें मिला है
एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। इसके शून्यकों के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 को 0 के बराबर रख देंगे। सही है, फिर क्या करेंगे, पहले और तीसरे पद गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर की 12 से करेंगे तो आएगा प्लस का 12x स्क्वायर। ठीक है, अब जो 12x स्क्वायर है, इसका मतलब ये बीच वाला पद जो 8x है, इसको ऐसे तोड़ें कि गुणा करें तो हो जाए 12x स्क्वायर और जोड़ें तो हो जाए 8। तो देखो 6x प्लस 2x में तोड़ देंगे इसको, 6 और 2 8 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। x की x गुणा क्या हो जाएगी, x स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये आ गया है हमारा, इन दोनों में से x आ जाएगा कॉमन तो क्या बचेगा, x प्लस 6 बचेगा, प्लस का इन दोनों में से 2 आ जाएगा कॉमन तो क्या बचेगा, x प्लस 6 और बराबर 0। तो x प्लस 6 यहाँ है, x प्लस 6 यहाँ है, x प्लस 6 आ जाएगा एक ब्रैकेट में और यहाँ से x, यहाँ से प्लस का 2, x प्लस 2 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 6, क्योंकि x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 6 हो जाएगा। और जब x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। तो अतः जो दिए गए बहुपद के शून्यक हैं वो -1 है और माइनस का 6 है और माइनस का 2 है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है आपका, उसमें कहा है 5वें क्वेश्चन में बहुपद x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 3 का एक शून्यक a है। क्या है, एक शून्यक इसका a है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, a का मान हमें निकालना है। तो देखो px बराबर दिया है x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये दे रखा है हमें। ठीक है बच्चों, अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, जो x बराबर a दिया है ना, तो x बराबर a रख देंगे इसमें, जहां जहां x आया है वहां पर कितना लगा देंगे a। तो दैट इज, यहाँ x³ है तो a लगाएंगे तो a³ हो जाएगा, माइनस का यहाँ a तो है ही और x स्क्वायर के ऊपर लगाएंगे a तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या हो गया a और प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमने क्या करा, ये a³ हो जाएगा तो a³ से a³ कैंसिल हो गया, प्लस का a प्लस 3 बराबर 0 तो a प्लस 3 बराबर 0 तो a बराबर कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कि यदि बहुपद px बराबर x³ माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस के 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो इसके अन्य शून्यकों को भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने px बराबर लिख लिया x³ माइनस 5x स्क्वायर और माइनस का 2x और प्लस का 24। ठीक है, तो देखो एक हमारा होता है त्रिघात बहुपद px बराबर ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर। ठीक, जब इसकी तुलना करेंगे तो वो यहाँ a है, यहाँ कितना है, यहाँ x³ गुणांक कितना है 1, तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो गया हमारा 1। और देखिए b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ b x स्क्वायर है, यहाँ माइनस 5x स्क्वायर है, तो b का मान कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया। यहाँ cx, यहाँ 2x, तो c का मान कितना हो गया 2 का माइनस का, तो c का मान हो गया माइनस का 2। और d का मान जो है बच्चों वो हो गया कितना, d का मान हो गया 24। ठीक है, ये तो a b c d के मान हो गए। अब कह रहे हैं दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, दो शून्यकों का गुणनफल कितना है 12 है। तो हमने मान लिया ये जो है अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दिया है आपको, ये दिया है आपको 12। सही है, तो आपको अन्य शून्य तीनों शून्यक निकालने हैं आपको। अब देखिए करना क्या है क्वेश्चन में, अब हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a होता है। ठीक है, तो चलेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b/a, b का मान कितना है -5 तो ये हो जाएगा प्लस का 5 अपॉन a का मान कितना है 1 तो अपॉन में 1 रहेगा।
तो मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर आ जाएगा 5। समीकरण नंबर हो जाएगी ये 1। और दो दो मूलों का योगफल ले लो या मूलों का गुणनफल ले लो, दो दो का ले लो। चलो मूलों का गुणनफल ले लो, और मूलों का गुणनफल क्या होगा? तीनों मूलों का गुणनफल जो है वो होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस का d अपॉन a। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आपने ऊपर मान लिया है कितना? 12। तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा इसकी जगह पे क्या रख दोगे? 12 और इंटू गामा बराबर माइनस d अपॉन a, और d का मान आपने मान लिया है 24, तो माइनस का 24 अपॉन a का मान कितना है? 1 है a का मान। ठीक है, तो 12 गामा बराबर हो जाएगा 12 गामा बराबर, ये 12 गामा बराबर माइनस का 24 अपॉन 1, तो 12 गामा बराबर हो जाएगा माइनस का 24। 12 दूनी 24, तो गामा का मान जो है वो आपका आ जाएगा माइनस का 2। कितना आ जाएगा गामा का मान? माइनस का 2 आ जाएगा। अब जब गामा का मान -2 आ गया तो ये गामा का मान जो है समीकरण नंबर 1 में लगा दोगे। ठीक है, तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान मिल जाएगा। तो क्या लिखोगे? अब आप इधर लिखोगे गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 कितनी है? समीकरण 1 आपकी ये है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर है 5। तो आप लिख लेंगे यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है -2 और बराबर हो जाएगा आपका 5। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? अल्फ़ा प्लस बीटा -2 बराबर 5। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इसका मान आपको मिल जाएगा 5 और 2 7। ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसके बाद एक सूत्र होता है बच्चों, देखो एक सूत्र होता है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस का होगा 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि इसको जब खोलोगे सॉल्व करोगे तो इसके स्क्वायर के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास है बच्चों 7 का स्क्वायर -4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा आपको दिया था 12, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 -12 का स्क्वायर हो गया 48। ठीक है, तो 49 में से 48 गया तो बचा 1, ये बचा आपका अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा 1। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब 2 क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसके नीचे उतार लोगे अल्फ़ा प्लस बीटा और बराबर कितना हो गया? 7। समीकरण नंबर 2 है ये, तो इनको जोड़ोगे तो ये कैंसिल, अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 7 और 1 8, 2 अल्फ़ा बराबर 8, तो अल्फ़ा बराबर 8/2, 2 चौक 8, तो अल्फ़ा बराबर आ गया 4। अल्फ़ा का मान 4 आ गया। अब अल्फ़ा का मान लगा दो समीकरण नंबर 2 में, तो बीटा का मान निकल आएगा। फिर अल्फ़ा का मान समीकरण 2 में, अल्फ़ा का मान समीकरण 2 में रखने पर, दैट इज, अब देखिए बच्चों समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7 है, तो अल्फ़ा का मान 4 है प्लस बीटा और बराबर कितना हो गया 7। तो यहाँ से अगर हम बीटा निकालना चाहें तो 4 इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो बीटा का मान कितना बचेगा बच्चों? 3। ठीक है, तो देखो अल्फ़ा का मान आ गया 4, बीटा का मान आ गया 3, और गामा का मान आपको देखिए मिल गया है कितना? -2। तो ये हुए तीनों क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये तीनों क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और आप लोग इसकी जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसकी वीडियो को रोक के जो है आप अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है बहुपद, वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इनकी 3 एक्सरसाइज जो थी वो तीनों की तीनों एक्सरसाइजों के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो आप लोग एक बार वीडियो को जो है देख के और सारे क्वेश्चंस जो हैं अपनी कॉपी में नोट कर लें, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम पर कोई भी सवाल पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस फंसेंगे, तो बिल्कुल भी इसे आपको वीडियो को भगाना नहीं है, आराम से देखना है, ठीक है। और अगली वीडियो में जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, और देखता हूँ मैं कि क्वेश्चन नंबर चैप्टर जो है हम 4 शुरू करें या जो चैप्टर है 5 उसको शुरू करेंगे, या हो सकता है चैप्टर नंबर 3 को शुरू कर देते हैं। बच्चों की कैसी डिमांड है उसके हिसाब से हम लोग चैप्टर को शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो और आप लोग कमेंट में भी बता सकते हो कि चैप्टर नंबर 3 पढ़ना चाहोगे या पहले चैप्टर नंबर 4 या 5। इन चैप्टर में से कोई सा चैप्टर जो आपके यहाँ पहले पढ़ाया जा रहा हो, आपकी क्लास में पहले हो रहा होगा, ठीक है, वही चैप्टर हम जो है कल शुरू कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग कमेंट में ये जरूर बताएं कि अब आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें बच्चों। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।